हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना पूरा फोकस पढ़ाई में कर रहे होंगे। माय नेम इज़ तहसीना दीवान एंड आज हम लोग करेंगे दरख्सा उर्दू के चैप्टर 21 to 25 को। ठीक है, तो पहले देख लिया जाए जो एक पोर्शन छूट गया था, मज़ाहिया शायरों के नाम। तो 5 मज़ाहिया शायरों के नाम लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। इनमें से कौन मज़ाहिया शायर नहीं है या फिर है, तो याद रखिएगा। फर्स्ट है दिलावर फिगार, अकबर इलाहाबादी, शगीर ख़यामी, रिज़ा नकवी, सैयद मोहम्मद जाफ़री। ये क्या है? मज़ाहिया शायर। मज़ाहिया शायर वो होते हैं जो हंसी मजाक की बातें करते हैं अपनी नज़म में। चलिए, तो नेक्स्ट चैप्टर है आरिफ की मौत पर। क्या ये मर्शिया है? किसने लिखा है? गालिब ने लिखा है। आरिफ की मौत पर की मुसन्निफ कौन है? गालिब, अरशदुल्लाह खां गालिब जो थे वहीं इनके मुसन्निफ है। पहले पढ़ते हैं मर्शिया लफ्ज़ रिशा से बना है। क्वेश्चन आता है कि मर्सिया लफ्ज़ किससे बना है? तो मर्सिया लफ्ज़ रिशा से बना है। उर्दू गज़ल का बादशाह किसे माना जाता है? उर्दू गज़ल का बादशाह गालिब को माना जाता है ना। चलिए, मर्सिया सरापा रहीज़ और रंज है ना, रंज और जंग शिल्प की अज़ज़ाई है। तो मर्शिया सरापा रंज और जंग शिल्प की अज़ज़ाई है। सबसे पहला मर्शिया नौसर हार है जो अशरफ बयाबानी ने लिखा है। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि सबसे पहला मर्शिया कौन है, तो नौसर हार जो अशरफ बयाबानी ने लिखा है। किसी की मौत पर कही जाने वाले नज़म को हम क्या कहते हैं? मर्शिया कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मर्शिया किसे कहते हैं, तो किसी की मौत पर कही जाने वाली नज़म को मर्शिया कहते हैं। मर्सिया में मरने वाले की क्या किया जाता है? खूबियों को बताया जाता है और उनके अच्छे कामों को याद करते हुए उनके लिए शोक मनाया जाता है। चलिए, मिर्ज़ा नौशिया गालिब को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिर्ज़ा नौशिया किसे कहा जाता है, तो गालिब को कहा जाता है। भांजे ज़ैनुल आबिदीन खां आरिफ की मौत पर मर्शिया लिखी। तो किसकी मौत पर गालिब ने मर्शिया लिखी है? तो भांजे ज़ैनुल आबिदीन खां आरिफ की मौत पर मर्शिया लिखी है। एक बार फास्ट रिकैप कर ले। मर्सिया लफ्ज़ रिशा से बना है। उर्दू गज़ल का बादशाह गालिब को माना जाता है। मर्सिया सरापा रंज और जंग सिल्फ की अज़ज़ाई है। किसी की मौत पर कही जाती है उस नज़म को मर्शिया कहते हैं। मिर्ज़ा नौशिया गालिब को कहा जाता है। भांजे ज़ैनुल आबिदीन खां आरिफ की मौत पर मर्शिया लिखी। गालिब का एक शायर है जो मुझे बहुत पसंद है। गालिब ज़िंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल अपने चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा, है ना। तो ये गज़ल रियली बहुत इंस्पायरिंग है कि हमें पहले खुद को बदलना है, ना कि दूसरे को। जब खुद बदलेंगे तो इस तरह से क्या होगा, दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो शुरुआत खुद से होनी चाहिए, ना कि दूसरों से। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला मर्शिया नौशर हार है जो अशरफ बयाबानी ने लिखा है। नेक्स्ट है जहरे इश्क क्या है? मसनवी है। क्या है? मसनवी, जिसके मुसन्निफ मिर्ज़ा शौक लखनवी है। चलिए, पहले पढ़ते हैं मिर्ज़ा शौक लखनवी के बायोग्राफी को। मिर्ज़ा शौक लखनवी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? पैदाइश 1783 को लखनऊ में हुई। इनका नाम में ही जुड़ा हुआ लखनवी, तो लखनऊ के रहने वाले थे और लखनऊ में ही इनकी पैदाइश हुई थी। मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था? तसदीक हुसैन। ठीक है, मिर्ज़ा शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था? तबाबत का, यानी कि डॉक्टरी। हर कोई इनके ख़ानदान में क्या था? डॉक्टरी का पेशा करते थे। वालिद का नाम क्या था? आगा अली खान था। मिर्ज़ा शौक के वालिद का नाम क्या था? आगा अली खान था, जो पेशे से क्या था? तबीब, यानी डॉक्टर थे इनके वालिद साहब भी। इब्तिदाई तालीम कहाँ पर हुई? घर पर हुई। मिर्ज़ा शौक का इंतकाल कब हुआ? 1871 लखनऊ में हुआ। अब है मिर्ज़ा शौक को सौदागर की लड़की से प्यार हो गया था। क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि मिर्ज़ा शौक को किसकी लड़की से प्यार हो गया था? तो सौदागर की लड़की से प्यार हो गया था। मसनवी अरबी लफ्ज़ का ज़ुबान है। मसनवी किस लफ्ज़ का ज़ुबान है? अरबी लफ्ज़ का ज़ुबान है, लेकिन फ़ारसी ज़ुबान की देन है। अरबी लफ्ज़ का ज़ुबान है, लेकिन किसकी देन है? फ़ारसी ज़ुबान की।
मसनवी के माना दो दो गया, दो दो किया गया। मसनवी के माना पूछा जाता है कि मसनवी का माना क्या होता है, तो दो दो किया गया। शायर की इब्तिदा गज़ल से की। शायरी की इब्तिदा किससे की? गज़ल से की। मिर्ज़ा शौक़ ने शायरी की इब्तिदा गज़ल से की। वाजिद अली शाह के दरबार में शाही मुआलिज, तो मिर्ज़ा शौक़ क्या थे? मतलब मिर्ज़ा शौक़ किसके दरबार में शाही मुआलिज यानी बादशाह का डॉक्टर थे, तो वो वाजिद अली शाह के दरबार में शाही मुआलिज या बादशाह के डॉक्टर थे। ठीक है, चलिए एक बार फास्ट रिकैप कर ले जाए। पैदाइश 1783 लखनऊ में। असल नाम तस्दीक हुसैन। ख़ानदानी पेशा तबाबत का, डॉक्टरी का है ना। वालिद आगा अली खान तबीब। इब्तदाई तालीम घर पर हुई। इंतकाल 1871 लखनऊ में। मिर्ज़ा शौक़ को सौदागर की लड़की से प्यार हो गया था। मसनवी अरबी लफ्ज़ का ज़ुबान है। मसनवी फ़ारसी ज़ुबान की देन है। मसनवी के माने दो दो किया गया। शायरी की इब्तिदा गज़ल से की। वाजिद अली शाह के दरबार में शाही मुआलिज, है ना। वाजिद अली शाह अवध का क्या था? नवाब था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मसनवी का नाम कदम राव पदम राव क्या था? कदम राव पदम राव, जिसके मुसन्निफ फ़खरुद्दीन निज़ामी था। कौन था? फ़खरुद्दीन निज़ामी। अगर बाय द वे क्वेश्चन आए तो आप इसे याद रखिएगा कि सबसे पहले मसनवी कदम राव पदम राव था, जिसके मुसन्निफ फ़खरुद्दीन निज़ामी थे। 5 मसनवी निगारों के नाम। ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन मसनवी निगार नहीं है, तो आपको याद रखना है मसनवी निगार इनमें से मिर्ज़ा शौक़ लखनवी, दयाल शंकर नसीम, मीर हसन, मिला वजही, गवामी। क्या है? गवाशी, गवाशी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? दयाल शंकर नसीम, दारुल खिलाफत ज़ैनुल मलूक, है ना। तो ये इनके मुसन्निफ कौन है? दयाल शंकर नसीम, दारुल खिलाफत ज़ैनुल मलूक। चलिए, तो पहले हम दयाल शंकर नसीम के बारे में पढ़ते हैं। दयाल शंकर नसीम की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो पैदाइश लखनऊ में 1811 में हुई। कहाँ पे? 1811 लखनऊ में हुई। पूरा नाम दयाल शंकर कौल था। क्या था? पूरा नाम दयाल शंकर कौल। मसनवी का नाम क्या है? गुलज़ार नसीम। तो इनके मसनवी का नाम क्या है? गुलज़ार नसीम। बकावली को ताजुल मुलूक से प्यार हुआ था। तो मसनवी में ना उनका जो होता ना, ये अनटोल्ड लव स्टोरी, जो लव स्टोरी कंप्लीट नहीं हुआ उनके बारे में लिखा जाता है। तो ये मसनवी में क्या है? बकावली एक नाम था। बकावली को ताजुल मुलूक से प्यार हुआ था। ठीक है, देखिए आगे। तो दयाल शंकर के बारे में पढ़ लेते हैं। शागिर्द आतिश के थे, मतलब शागिर्द मीन्स स्टूडेंट। तो ये किसके स्टूडेंट थे? तो आतिश के। इब्तिदाई तालीम उर्दू और फ़ारसी से। वालिद गंगा प्रसाद कौल। दयाल शंकर के वालिद का नाम क्या था? गंगा प्रसाद कौल। वफ़ात 1845 को। ज़ैनुल मलूक और गुल बकावली का वाक़या। इसमें मसनवी में किसका वाक़या बताया गया है? तो ज़ैनुल मलूक और गुल बकावली का वाक़या। बकावली ज़ैनुल मुल्क के दरबार में वज़ीर बन जाती है। तो ज़ैनुल बकावली के जो ये है ना बकावली, ये क्या थी? एक देखिए अब एंजल थी। तो एंजल थी, लेकिन उनको जब उनसे प्यार हो गया तो वो क्या की? ज़ैनुल मुल्क के दरबार में एक मंत्री बनकर आ गई। बकावली एक परी एंजल थी जो आदमी बनकर दरबार में आई थी। तो बकावली एक एंजल थी, लेकिन जब मुल्क था ना तो वो क्या था? एक राजा था जिससे बकावली प्यार करती थी। लेकिन बकावली तो इंसान थी ही नहीं, वो एंजल थी, परी। तो वो इंसान के रूप में आती है एक मंत्री बन के मुल्क के दरबार में। चलिए, बकावली महबूब ताजुल मुल्क को तलाश करती है। तो बकावली किसको खोजती है दरबार पे आके? तो ताजुल मुल्क को तलाश करती है। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। पैदाइश 1811 लखनऊ में। पूरा नाम दयाल शंकर कौल। मसनवी गुलज़ार नसीम। बकावली को ताजुल मुल्क से प्यार हुआ था। बकावली महबूब ताजुल मुल्क को तलाश करती है। ये क्वेश्चन आता है कि बकावली किसकी तलाश करती है? तो महबूब ताजुल मुल्क। बकावली एक परी थी जो आदमी बनकर दरबार में आई थी। बकावली ज़ैनुल मलूक के दरबार में वज़ीर बन जाती है। ज़ैनुल मुल्क और गुल बकावली का वाक़या इस मसनवी में बताया गया है। वफ़ात 1845 को। दयाल शंकर के वालिद का नाम गंगा प्रसाद कौल। इब्तिदाई तालीम उर्दू और फ़ारसी से। शागिर्द यानी कि स्टूडेंट, आतिश के स्टूडेंट ये शागिर्द थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट चैप्टर है जज्बाए इश्क। क्या है? जज्बाए इश्क। ये भी क्या है? मसनवी है, जिसके मुसन्निफ गुलाम हमदानी मुशर्रफी। क्या है? गुलाम हमदानी मुशर्रफी। गुलाम हमदानी के बारे में पहले पढ़ लिया जाए। गुलाम हमदानी का नाम, पूरा नाम क्या था? गुलाम हमदानी ही था। पैदाइश कब हुई? 1748 को। कहाँ पे? अमरोहिया यूपी में। अमरोहिया उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे गुलाम हमदानी मुशर्रफी की पैदाइश हुई। तखल्लुस क्या था इनका? मुशर्रफी ही था। वालिद अकबरपुर के रहने वाले थे। क्वेश्चन आ सकता है कि मुशर्रफी के वालिद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अकबरपुर के रहने वाले थे। इन्हें किस उर्दू और फ़ारसी के अलावा किस में महारत हासिल थी? तो उर्दू और फ़ारसी के अलावा अरबी में भी महारत हासिल थी। चलिए आगे। जेड निसाब मसनवी का अनवान जज्बाए इश्क है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में कि जो दरक्षा में आपके निशाब पे जो मसनवी है मुशर्रफी का, उनका नाम क्या है? उनका अनवान है जज्बाए इश्क। गुलाम हमदानी मुशर्रफी का इंतकाल 1824 में। मसनवी का नाम बहरुल मोहब्बत। क्या था? बहरुल मोहब्बत इनके मसनवी का नाम था। जज्बा इश्क में नौजवान दिल्ली का रहने वाला था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जज्बा इश्क में नौजवान कहाँ का रहने वाला था? तो वो दिल्ली का रहने वाला था। नौजवान को अपनी बीवी से प्यार हुआ था। तो खैर अच्छी बात है, अपनी बीवी से ही प्यार हुआ था नौजवान को। बीवी का इंतकाल बीमारी की वजह से हुआ। अब उनकी बीवी का इंतकाल भी हो गया, किस वजह से? बीमारी की वजह से। गुलाम हमदानी, एक बार रिकैप कर ले अच्छे से। पूरा नाम गुलाम हमदानी, पैदाइश 1748, अमरोहिया यूपी में। तखल्लुस मुशर्रफी, वालिद अकबरपुर के रहने वाले थे। उर्दू और फ़ारसी के अलावा अरबी में महारत। जेड निसाब मसनवी का अनवान जज्बाए इश्क। इंतकाल 1824। मसनवी बहरुल मोहब्बत। जज्बाए इश्क में नौजवान दिल्ली का रहने वाला था। नौजवान को अपनी बीवी से प्यार हुआ था। बीवी का इंतकाल बीमारी की वजह से हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है साते गुजरे जो गफलत पे समझ ले खो गए। ये क्या है? गज़ल का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। क्या है? गज़ल है ना, जिसके मुसन्निफ है मुबारक अजीम आबादी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो मुबारक अजीम आबादी का जो गज़ल है, साते गुजरे जो गफलत में समझ ले खो गए, फिर क्या आने की नहीं जो घड़ियाँ गुजर गए, इस तरह का कुछ है। मुझे अभी भी याद है, क्लास 10th में मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो पहले मुबारक अजीम आबादी के बारे में पढ़ते हैं। इनकी पैदाइश कब कहाँ हुई? 21 अप्रैल 1869 को। चलिए यहाँ भी आ गया 1869 में क्या हुआ था? गालिब का इंतकाल हुआ था, है ना, गालिब का इंतकाल हुआ था। सर सैयद इंग्लिस्तान गए थे। और गांधी जी का इंतकाल भी गांधी जी का पैदाइश 1869 में ही हुआ था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो 1869 में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पैदा हुए थे? ज़िला दरभंगा, बिहार में। तो आप लोग में से बहुत कोई दरभंगा से हो सकते हैं, जो भी हो आप कमेंट में बता दीजिएगा कौन कौन दरभंगा से है। चलिए, मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम फ़िदा हुसैन वामिक। क्या था? फ़िदा हुसैन वामिक। इनके उर्दू उस्ताद कौन थे? उर्दू के उस्ताद थे दाग दहलवी। फ़ारसी शायरी में उस्ताद हकीम अब्दुल हमीद परेशान। क्या नाम था इनके? फ़ारसी शायरी के उस्ताद का नाम हकीम अब्दुल हामिद परेशान। नाम के टाइटल में परेशान लगा हुआ है, तो खैर पढ़ने में भी परेशानी हुई। चलिए अच्छे से याद रखिएगा, इनके फ़ारसी शायरी के उस्ताद कौन थे? हाकिम अब्दुल हामिद परेशान। दो किताब, मीज़ानुल तलब और तलबुल कबीर, है ना। दो नाम क्या है इनका बुक का? मीज़ानुल तलब और तलबुल कबीर। हुकूमत अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ 1954 में किया। हुकूमत जो भी लिखा हुआ था ना, उनका बुक्स वगैरह, तो उनका एतराफ़ कब किया? 1954 में। और इनका वजीफ़ा यानी स्टिपेंड भी दिया 100 रुपये माहवार। ठीक है, चलिए। शेरी मजमुआ 1951 को शाये हुआ। शेरी मजमुआ जलवाए दाग, इनका जो शेरी मजमुआ था जलवाए दाग, वो कब शाये हुआ? 1951 को। इंतकाल कब हुआ? 1958 में। 12 दिसंबर 1958 पटना सिटी में इनका इंतकाल हुआ। चलिए पढ़ते फिर से रिकैप। बोर्न 21 अप्रैल 1869, जिला दरभंगा, बिहार में। वालिद फ़िदा हुसैन वामिक। उर्दू उस्ताद दाग दहलवी। फ़ारसी शायरी में उस्ताद हाकिम अब्दुल हमीद परेशान। दो किताब, मीज़ानुल तलब, तलबुल कबीर। हुकूमत अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ 1954 में किया। वजीफ़ा मिला कब से? 1954 से। कितना? 100 रुपये माहवार। शेरी मजमुआ 1951 को शाये हुआ, जिसका नाम क्या था? जलवाए दाग।
इंतकाल 1958 को कब? 12 दिसंबर 1958 को पटना सिटी में। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही। ऑलरेडी चैप्टर 5 चैप्टर तक हो चुका है। देखिए इनमें असल में बात क्या है कि ये गज़ल है, तो गज़ल का जो शायर है ना, बस उनका ही जो बायोग्राफी है उनसे जो ताल्लुक़ क्वेश्चन है वही सब है। बाकी तो आपका जो गज़ल है उनमें से क्वेश्चन 9 क्वेश्चन में आते हैं। जैसे इनका क्वेश्चन है, क्या कहे क्या किया तेरी निगाहों ने कसूर, दिल में आए दिल में ठहरे और दिल में कांटे बो गए, है ना। तो ये नज़म बहुत ही नज़म नहीं है, सॉरी गज़ल है। इनका ये गज़ल अभी भी मुझे याद है। खैर मैंने 10th क्लास में गज़ल वगैरह अच्छे से याद किया था, जो अभी भी याद है, और मैं पढ़ती भी हूँ, गज़ल पढ़ने के शौकीन हूँ। फिर आप लोग भी इंटरेस्ट रख सकते हैं, ये सब पढ़ना चाहिए, और पढ़ के आप आगे कुछ अगर आपको मन भी हो लिटरेचर वगैरह तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे और भी जैसे गज़ल गोई है, अहमद फराजी है, उनका तो अभी भी बहुत फेमस है। दौलत दर्द को दुनिया से छिपा कर रखना, दिल में आँख में बूंद ना हो दिल में समंदर रखना, है ना। तो इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। और इनका एक शेर है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब स्पेशली उन लोगों के लिए जो इश्क माशूक में रहते हैं। जैसे ठीक है, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा है सूरज को दिखाते हैं चिराग। मतलब इतना ज़्यादा तारीफ़ उनकी माशूका का। ठीक है, तो होता है गज़ल गोई लोग होते हैं काफ़ी रूहानी अंदाज के। ठीक है, नेक्स्ट डे मिलते हैं इंशाल्लाह। पढ़िए अच्छे से, और इनको अच्छे से हो सके तो नोटबुक में नोट भी कीजिएगा, चीज़ें लिखने से जल्दी याद होती है, और एग्ज़ाम में भी ये हेल्पफुल रहेगी आपके लिए लिखने से। ठीक है एवरीवन, थैंक यू।